ओम घृणी सूर्याय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए ये सर्वोत्तम स्तोत्र माना जाता है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, विशेष कोई मनोकामना है आपकी, आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वोत्तम उपाय है। और ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से जन्म कुंडली के सभी ग्रह शुभ फल देने को बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि पंच देवताओं में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले भगवान सूर्य देव ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा माने गए हैं। तो इनकी कृपा जब प्राप्त हो जाती है, सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि बहुत समय से हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका लाभ नहीं मिलता है। तो देखिए, किसी भी मंत्र, किसी भी स्तोत्र का पाठ अगर नियम पूर्वक न किया जाए तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। हर पाठ को, हर स्तोत्र को करने के शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ विधि बताई गई है। अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो आपको नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि भगवान सूर्य देव की कृपा पाने के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को किस समय करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, मतलब किस दिन हम इस पाठ को शुरू करें, कितने दिनों तक लगातार करें जिससे कि इसका फल हमें शीघ्र प्राप्त हो, और प्रतिदिन कितनी संख्या में ये पाठ करना चाहिए, कौन सी मनोकामना है जो इस पाठ को करने मात्र से पूर्ण हो जाती है। मतलब संपूर्ण विधि आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ को करने की और इस पाठ से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें आदित्य हृदय स्तोत्र के महत्व के बारे में तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस स्तोत्र को ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था। तो सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए और युद्ध में मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ करना अमोघ माना जाता है। और किसे ये पाठ करना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी ऐसी आपकी परेशानी हो जो सरकारी पक्ष से संबंधित हो, जैसे कि कोई सरकारी मुकदमा आपका चल रहा हो, कोई भी शासन से, प्रशासन से आपको पीड़ा हो रही है, तो आपको ये पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप लगातार रोगों से परेशान हो, खासकर अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है, आंखों से संबंधित कोई परेशानी है, तो ऐसे में आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बेहद लाभकारी होगा। अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे न हो या आपके पिता बीमार हो और बहुत अधिक कष्ट में हो, तो आप उनके कष्ट के निवारण के लिए या फिर अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए इस पाठ को कर सकते हैं। और हाँ, अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि सरकारी नौकरी की कामना है, प्रयास बहुत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, क्या करें? देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत आवश्यक है। मतलब आपको तो करना ही चाहिए ये पाठ, जिससे कि आपको शीघ्र ही सरकारी नौकरी के जो तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो। और अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है या फिर विशेषकर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, जरूर आपको करना चाहिए। और हाँ, अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में होते हैं तो ऐसे में आत्मविश्वास में कमी होती है, इसलिए आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए भी आपको ये पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, परीक्षा की तैयारी आपने अच्छे से की है लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है आप नर्वस हो जाते हैं, इस प्रकार की अगर समस्या है तो आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, कितनी भी खराब स्थिति हो, अगर आप सूर्य को मजबूत कर लेते हैं तो किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ये पाठ जरूर करना चाहिए। तो ये तो कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें आपको ये पाठ जरूर करना है, लेकिन
शास्त्रों के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, आयु लंबी होती है, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, इन सभी प्रकार की परेशानियों में आपको बहुत अधिक लाभ होता है अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो। और देखिए, बिना सूर्य के प्रकाश के तो जीवन भी संभव नहीं है, इसलिए इस जीवन को चलाने के लिए आत्मा के कारक सूर्य देव की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम प्रतिदिन जब उठते हैं तो स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। और हाँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कब से करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो देखिए, आप चाहें तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप रोज नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम रविवार के दिन तो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, जैसे कि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, या फिर आप नेत्र रोग से बहुत अधिक परेशान हैं, आंखों की समस्या से पीड़ित हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं से आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो विशेष मनोकामना के लिए ये उपाय आपको कैसे करना है, ये पाठ आपको कैसे करना है। देखिए, शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से आप ये पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि अभी शुक्ल पक्ष ही चल रहा है और आने वाला जो रविवार है, जैसे कि आज आपको ये वीडियो मिल रही है, और अगर आप उपाय ये करना चाहते हैं तो इसी रविवार से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो अगले रविवार से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब कोई विशेष मनोकामना हो तो इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ग्रहों में बल आप देना चाहते हैं, तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं शीघ्र पूर्ण हो, तो इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष में ही आपको रविवार के दिन से यह पाठ प्रारंभ करना चाहिए। अब कब पढ़ें इस पाठ को? देखिए, सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सूर्योदय के बाद तक हमें सोना नहीं चाहिए, मतलब सूर्य निकलने से पहले आपको बिस्तर से उठ जाना है, जाग जाना है, और इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। और रविवार के दिन जैसे कि आपको पहले दिन ये पाठ प्रारंभ करना है, तो आप प्रयास कीजिए कि रविवार के दिन कम से कम आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। जरूरी नहीं है कि आप रोज धारण करें, लेकिन रविवार के दिन अगर आप कोई भी लाल रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो भगवान सूर्यदेव को अत्यंत ही प्रिय होता है लाल रंग। ऐसे में भगवान सूर्यदेव की पूजा के लिए हमें लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए और लाल रंग का आसन होना चाहिए। लाल रंग का पात्र मतलब ताम्र पात्र, तांबे का पात्र जरूर होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के अक्सर प्रश्न आते हैं, तांबे का पात्र नहीं है तो जल किससे दें? देखिए, जल आप कभी भी किसी भी पात्र से दे सकते हैं अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई विशेष उपाय आप कर रहे हैं अपने लिए, तो ऐसे में आपको भगवान सूर्यदेव की पूजा के लिए ताम्र पात्र का प्रयोग जरूर करना है। तो तांबे का एक छोटा सा लोटा ले लीजिए, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए तांबे का पात्र होना अत्यंत आवश्यक है। और अब बात करें उपाय की, तो प्रातःकाल जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए। और जैसे कि पहले दिन रविवार के दिन आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, इसके बाद बाकी के दिनों में आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं है। उसके बाद तांबे के पात्र में आपको जल लेना है, जल से भर लीजिए। अच्छा, अगर आपके पास गंगा जल हो तो चाहे तो पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं, उसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। जल के पात्र में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, पिसी हुई हल्दी, और थोड़ी सी रोली या फिर लाल चंदन अगर आपके पास हो तो आप वो भी थोड़ा सा जल में डाल सकते हैं। थोड़े से अक्षत, जैसे कि जो अखंडित चावल होते हैं, चावल के कुछ दाने उसमें डाल दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डालकर प्रतिदिन सूर्य को जल दे सकते हैं। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि प्रतिदिन हमें लाल पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में आप कम से कम रविवार के दिन तो जरूर लाल पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ऐसा भी संभव ना हो तो कोई बात नहीं, बिना पुष्प के भी आप जल दे सकते हैं। और जल अर्पित करते समय आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। अच्छा, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, तो जिस स्थान पर खड़े होकर आपने जल दिया है उसी स्थान पर आप क्लॉकवाइज 3 बार परिक्रमा कर लीजिए, मतलब 3 बार आप घूम जाएंगे तो भगवान सूर्यदेव की परिक्रमा हो जाती है। अच्छा, परिक्रमा करनी अत्यंत आवश्यक है। किसी भी देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं उसमें परिक्रमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप चाहे तो धूप दीप भी प्रज्वलित करके सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान सूर्यदेव को देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या चाहे तो 108 बार भी जप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तो भगवान सूर्यदेव के सामने सूर्य की रोशनी में बैठकर जब हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र प्राप्त होता है।
तो ऐसे में जहां से आपने भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया है वहीं पर आप बैठकर भगवान सूर्यदेव को देखते हुए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि अभी तो सर्दियां हैं, ठीक है, गर्मियों में कैसे करेंगे? तो देखिए, इसलिए ही कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव की पूजा उगते हुए सूर्य को देखकर की जाती है। जब भगवान सूर्यदेव की लालिमा हमें आकाश में दिखाई देती है उसी समय हमें उन्हें जल अर्पित करना चाहिए और उसी समय उनको देखकर अगर हम किसी भी मंत्र का जप करते हैं, चाहे गायत्री मंत्र का जप करते हैं या फिर भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का जप करते हैं या जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उसका कोटि गुना फल आपको प्राप्त होता है। वैसे तो आप अपने घर में बैठकर, अपने पूजा स्थल में भी बैठकर इस पाठ को कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको उतना अधिक लाभ नहीं होगा। तो जो लोग विशेष मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी की कामना है या फिर संतान की कामना है, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, दीर्घायु की कामना है या फिर कोई भी विशेष मनोकामना है, अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं, तो मात्र 43 दिन तक इस उपाय को कीजिए। 43 दिन मतलब 43 डेज। और इसके बाद आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में जहां पर आप पूजा करते हैं, पूजा स्थल में बैठकर भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मतलब सिर्फ 43 दिन तक आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपके जीवन की परेशानियों का समापन हो सकता है। ऐसे में अभी तो सर्दियां हैं, आप जरूर कर सकते हैं। चाहे तो गर्मियों में भी थोड़ा जल्दी उठकर और भगवान सूर्यदेव को उगते हुए देखकर उन्हें जल अर्पित करें और उसके बाद आप वहीं बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि कितने बजे तक हमें ये पाठ कर लेना चाहिए। तो देखिए, अभी सूर्योदय का जो समय है लगभग 7 बजे के आसपास है, तो ऐसे में आप 8 बजे, 8:30 बजे से पहले इस उपाय को जरूर कर लीजिए। और गर्मियों में भी आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए, उसके बाद आप पाठ कर सकते हैं। अब बात करें कि कितनी संख्या में करना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप एक बार भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इतने से ही आपको लाभ होगा, लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत अधिक कष्ट में हैं, कोई ऐसा आपका काम है जो आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, जैसे कि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और समय बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास अगर बहुत अधिक कमजोर होता जा रहा है, नर्वसनेस फील कर रहे हैं अपने अंदर, तो ऐसे में आपको 3 बार प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि बहुत शीघ्र आपको जीत मिल जाए, उस मुकदमे में आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप चाहें तो 3 बार इस पाठ को प्रतिदिन कर सकते हैं। मतलब संख्या जो होती है, जैसे कि कहा जाता है जितना गुड़ डालो उतना मीठा, उसी के अनुसार आप देख लीजिए आपके पास समय कितना है और आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। लेकिन साधारण तौर पर एक बार भी अगर आप इस पाठ को प्रतिदिन कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और मात्र 43 दिन में आपकी मनोकामना चाहे कोई भी हो वो पूर्ण अवश्य होती है। और हाँ, कई ऐसे काम होते हैं जिनके होने में बहुत समय लगता है या कोई ऐसी ग्रह स्थिति हो जिसकी वजह से आपके किसी कार्य में विलंब हो रहा हो, तो ऐसे में भी आपको धैर्य बनाए रखना है। अपना कार्य आप करते रहिए, उपाय आप करते रहिए, जैसे कि 43 दिन तक इस कार्य को कर लीजिए। इस प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में प्रतिदिन इस पाठ को कीजिए जब तक कि आपकी परेशानी दूर नहीं हो जाती, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। और हाँ, प्रतिदिन पूजा करने से पहले, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से पहले अपने मस्तक पर रोली का या फिर लाल चंदन का तिलक अवश्य कर लीजिए। और हाँ, अब सबसे जरूरी बात, जिस दिन से आपको ये पाठ प्रारंभ करना है, तो जिस भी मनोकामना के लिए आप ये पाठ कर रहे हैं, भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। आप अपनी इस मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, हे सूर्यदेव मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। मतलब अपनी मनोकामना बोलकर भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए। आप चाहे तो प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव से पूजा करने के बाद, क्षमा प्रार्थना करने के बाद अपने मन की कामना कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। इसलिए भगवान सूर्यदेव की जब आप पूजा कर रहे हैं तो मनोकामना प्रतिदिन करिए। तो ये उपाय बहुत आसान है। 43 दिनों तक कम से कम आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। सुबह भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करना है और इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। और अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में, तो जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि 43 दिन तक जब हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसके बाद उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, हर किसी उपाय का उद्यापन नहीं किया जाता है। जब हम कोई व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करते हैं, या कोई विशेष मंत्र जप इत्यादि करते हैं तो हम दशांश उसका हवन करते हैं, ये एक अलग विधि होती है। लेकिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो इसका उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
और हाँ, ये उपाय आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर महिलाएं, लड़कियां, कन्याएं इस उपाय को कर रही हैं तो 43 दिनों तक किस प्रकार से करेंगी। देखिए, आप अपने पीरियड्स के दिनों को स्किप करके और बाकी के दिनों में इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन पीरियड्स के दिनों में भी आपको जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान इत्यादि तो जरूर आप सुबह कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान सूर्यदेव को देखकर उनके दर्शन करके उन्हें प्रणाम कीजिए और अपने मोबाइल पर भी आप इस पाठ को सुन सकती हैं। और हाँ, इसका भी आपको इतना ही लाभ होगा। लेकिन ये 5 या 7 दिन जो कि पीरियड्स के दिन होते हैं, ये आपके 43 दिनों में नहीं गिने जाएंगे। तो इन्हें छोड़कर बाकी के 43 दिन आप इस उपाय को करेंगे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अच्छा, एक और प्रश्न है जो आपका आ सकता है कि अगर हम संस्कृत में नहीं पढ़ते हैं या संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या हिंदी में पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और उसका भी आपको उतना ही लाभ होता है, क्योंकि किसी भी उपाय को करने के लिए हमारी भावनाएं बहुत आवश्यक होती हैं। जब आप उस पाठ को करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं भगवान सूर्यदेव के सामने और उसके बाद जो भी भूल चूक होती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए, अपने मन की कामना कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो जो भक्त संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं, बिल्कुल आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब ना तो हिंदी में और ना ही संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। क्या इसका भी उतना ही लाभ होगा। देखिए, उतना तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब कोई पाठ करते हैं, खुद से बैठकर पढ़ते हैं, तो आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा उससे जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो मन कहीं ना कहीं भटक रहा होता है, विचलित होता है, तो उतना लाभ नहीं मिलता। लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। इसलिए अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। वहीं खड़े होकर आप अपने मोबाइल पर यह पाठ चलाकर सुन भी सकते हैं। दोस्तों, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी में है, तो इस उपाय को एक बार करके जरूर देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।